दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। भारत ने दुबई में शाहीनों की एक न चलने दी। रोहित शर्मा 11 ने पाकिस्तान को हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 242 रन का हदफ दिया। भारत ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। विराट कोहली की सेंचुरी नाकाबिले शिकस्त रहे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आज रावलपिंडी में पहला टाकरा। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश को अपने पहले मैच में भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने अपने इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को हराया था। चैंपियन ट्रॉफी जीतने का ख्वाब चकनाचूर। रिजवान स्क्वाड का एक और फ्लॉप शो। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। भारत ने दुबई में शाहीनों की एक न चलने दी। रोहित शर्मा 11 ने पाकिस्तान को हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 242 रन का हदफ दिया। भारत ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। विराट कोहली की सेंचुरी नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान का फास्ट स्क्वाड भी भारतीय टीम को परेशान न कर सका। शाहीन शाह अफरीदी ने 8 ओवर्स में 74 रन दिए। नसीम शाह 37, हारिस रऊफ ने 7 ओवर्स में 52 रन दिए। कमजोर फील्डिंग ने भारत के लिए जीत आसान कर दी। कौमी खिलाड़ियों ने हाथों में आए आसान कैच छोड़ दिए। दुबई की विकेट शाहीनों पर भारी रही। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी ओपनर्स, मिडल ऑर्डर सब नाकाम। इमामुल हक 10, बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट। सलमान आगा 19, तैयब ताहिर ने 4 रन बनाए। सऊद शकील 62, नसीम शाह ने 14 रन बनाए। शाहीन शाह अबरार अहमद 0 पर आउट। हारिस रऊफ ने 8 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 77 गेंदों पर 47 रन। पावर प्ले में भी शाहीन टुक टुक करते रहे। टॉप ऑर्डर की 161 गेंदों में 100 डॉट बॉल्स। मजमूई तौर पर 147 गेंदों पर कोई स्कोर न किया। इनिंग्स का पहला छक्का 42वें ओवर में लगा। पूरी टीम ने सिर्फ 3 छक्के और 14 चौके लगाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला गलत साबित हुआ। चैंपियन ट्रॉफी में अब आगे जाना मुश्किल है। हार को तस्लीम करते हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, हमने गलत शॉट खेलकर विकेटें गंवाई। इवेंट के बाद अपनी खामियों को ठीक करेंगे। कोशिश करेंगे अगले मैच में गलतियां ना दोहराएं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार दी। बोले, हमारे बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम को कम टोटल तक महदूद रखा। भारतीय टीम इस फॉर्मेट को अच्छी तरह समझती है। कौमी टीम की खराब परफॉर्मेंस पर क्रिकेट लवर्स फट पड़े। बोले, कप्तान मोहम्मद रिजवान को मालूम ही नहीं था किससे कब बॉलिंग करानी है। 19 फरवरी को शुरू होने वाला सफर तकरीबन खत्म हो चुका। खिलाड़ियों ने कौम को मायूस किया। टीम को तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए था। चैंपियन ट्रॉफी के बड़े मुकाबले के लिए बड़ी ट्रांसमिशन। 24 न्यूज़ पाक भारत मैच की लम्हा बलम्हा कवरेज में सबसे आगे। साबिक कप्तान इंजमामुल हक और ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक के नाजरीन को मैच की सूरत हाल से बाखबर रखने के लिए जानदार तबसरे। सकलैन मुश्ताक कहते हैं, आईसीसी की बजाय बीसीसीआई आलमी क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा। बाकू में पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म सदर इल्हाम अलियूफ की दावत पर बाकू पहुंचे। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आ गया, अब पायदार तरक्की की तरफ जाना है। बाजार हिस्सस में तेज़ी और रुपया मुस्तहकम है। बुनियादी शरह सूद कम हुई। रियल स्टेट सेक्टर में सट्टेबाजी नहीं चलने देंगे। रमा साल तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फेक न्यूज़ को सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया। पाकिस्तान है तो सियासत भी है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की यूथ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, मोटरवे की बुनियाद इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में अहम पेशरफ्त थी। लैपटॉप की तकसीम से वर्क फ्राम होम और ऑनलाइन तालीम आसान हुई।
सियासी नारे लगाने वाले अपनी कारकर्दगी बताएं। 12.5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में दिल का कोई अच्छा अस्पताल क्यों ना बन सका। बानी पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को कमजोर करना है, साजिशी बहुत जल्द अंजाम को पहुंचेंगे। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन ने कहा, ऐन मुमकिन है बानी बैकडोर में नवाज शरीफ से माफी मांग रहा हो। वजीर आजम और टीम की मेहनत से भारत को तरक्की में पीछे छोड़ देंगे। अवाम को रमजानुल मुबारक में सस्ती अशाए खुरनोश फराहम करेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डर्बी रेस लेग सिटी पाकिस्तान डर्बी सरदार ने जीत ली। प्रेसिडेंट पाकिस्तान कप पर फिटागिन ने जीता गोल्डन मार्केट रनर अप। 100 फीट रिट्रीट की तीसरी पोजीशन। डर्बी रेस में सरदार को 64 लाख रुपए इनामी रकम दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लाहौर इस क्लब में घुड़दौड़ से लुत्फानंदोज हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान में 2 ऑपरेशन, 7 खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दराबिन ऑपरेशन में 4 खारिज हलाक। मुड्डी ऑपरेशन में 3 खारिज मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुस्तफ़ा आमिर की कराची डिफेंस सेट के कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में मुस्तफ़ा आमिर के वरासा, रिश्तेदारों और दोस्त शरीक हुए। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी जस्दे खाकी मस्जिद में लाए। मुस्तफ़ा आमिर को चंद रोज कबल अरमगान नामी नौजवान ने कत्ल कर दिया था। ऑस्ट्रेलियन सफ़ीर मिस अरीका का करतारपुर राहदारी का दौरा। हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन इंतजाम को सराहा। कहा, करतारपुर दुनिया में अमन व मोहब्बत, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल है। भारत समेत दुनिया भर से ज़ायरीन हाज़िरी के लिए आते हैं। मेहमानों ने लंगर हॉल में लंगर खाया। इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, तहाइफ भी दिए। मुल्क भर में आइंदा हफ्ते से बारिशों की पेशगोई। बाज़ पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी का इम्कान। मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब के बाद शहरों खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें होंगी। बारिश और बर्फबारी से मरी, गलियात, नारान कागान और दीगर पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद, फिसलन का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। अर्धधर्म इसराइल जंगबंदी माहिदे की खिलाफवर्जियों पर उतर आया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को रोक दिया। माहिदे के तहत 6 इसराइली कैदियों के बदले 620 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाना था। बेहिस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने उल्टा हमास पर माहिदे की खिलाफवर्जी का झूठा इल्ज़ाम थोप दिया। कहा, कैदियों की इज्जत मजरूह करने की तकरीबात और इसका मज़मूम सियासी इस्तेमाल ख़त्म किया जाए। हमास का इसराइली कैदियों से अच्छा बर्ताव। गुज़श्ता रोज रिहा किए गए इसराइली कैदियों ने अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडोज के माथे पर बोसा दिया। रिहा किए गए 3 इसराइली यरगमाली नसीरात कैंप में रेड क्रॉस के हवाले किए गए। तकरीब के दौरान स्टेज पर खड़े तीनों इसराइलियों ने हाथ हिलाकर फ़लस्तीनियों का शुक्रिया अदा किया। गजा में 505 रोज गुजारने के बाद तीनों इसराइली तिल अबीब पहुंच चुके। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की बैरूत में तदफीन कर दी गई। लाखों अफराद की शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची भी शरीक हुए। नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे बैरूत के स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा की गई। शहीद सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा भी अदा। नमाज जनाजा के इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने खिताब किया। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। पॉप फ्रांसिस की सेहत से मुतालिक वेटिकन से जारी बयान में कहा गया, पॉप फ्रांसिस की तबीयत गुज़श्ता रोज के मुकाबले में ज्यादा खराब है। पॉप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। प्लेटलेट्स कम होने पर उन्हें खून भी लगाया गया। पॉप फ्रांसिस 14 फरवरी से अस्पताल में दाखिल हैं।
भारत से मुनशियात की आलमी स्मगलिंग रूज पर लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की एंटी ड्रग एजेंसी के मुताबिक भारत गैर कानूनी मुनशियात और केमिकल की स्मगलिंग का बड़ा मरकज है। म्यांमार से वस्ती अमरीका और अफ्रीका तक फराहमी जारी। और 2024 में तालीम के लिए कनाडा आने वाले बेशतर तलबा गायब। 50,000 बैनुल-अक़वामी तलबा ने कनाडा पहुंचने के बाद तालीमी इदारों में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई। गायब होने वाले तलबा में सबसे ज़्यादा भारतीय तलबा शामिल। कनाडा ने गैर मुल्की तलबा के हवाले से हैरानकुन रिपोर्ट जारी कर दी।